अस्सलाम वालेकुम। आई एम फरहान मीर। मार्केट में दोस्तों 27 सितंबर को करेक्शन स्टार्ट हो गई और सिर्फ 2 ही महीने में देखते देखते मार्केट में 11.5% की करेक्शन हो गई। लोगों के पोर्टफोलियो तो बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मार्केट ने अपनी यहाँ पे बॉटम लगा ली है या करेक्शन यहाँ से बढ़ने वाली है। ये जो ऑल टाइम हाई आपने देखा था, मतलब आपकी जो पोर्टफोलियो की मैक्सिमम वैल्यू थी, ये कब तक अचीव हो सकता है। कुछ लोग तो दोस्तों इतने निगेटिव हो गए हैं, उन्होंने तो होप ही छोड़ दिया। उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये ऑल टाइम हाई आने में कितना टाइम लगेगा, या फिर ये आएगा नहीं आएगा, कुछ पता नहीं है। तो ऐसे दोस्तों सवाल इसलिए भी आ रहे हैं ना, क्योंकि कुछ इस बार जो करेक्शन है उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जैसे एफआईएस की सेलिंग हो गई, और उसके बाद ईरान इजराइल की वॉर हो गई। कुछ ऐसे रीजंस की बिना पे लोगों को ऐसा लगता है। तो इस वीडियो में दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो करेक्शन है ये कहाँ पे खत्म होगी, क्या लेवल है, या कितने टाइम में इसका ऑल टाइम हाई वापस आ सकता है, और जो रीजंस है करेक्शन के उनका क्या होने वाला है, और पास्ट हिस्ट्री का कुछ डेटा भी इस पे देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉलिड रिसर्च मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर आपने क्या करना है, ये भी डिस्कस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। ज्यादातर दोस्तों वही लोग इस मार्केट में फिलहाल पैनिक कर रहे हैं ना, जिन्होंने इस लेवल के आसपास कहीं एंट्री की है, यहाँ पे इस लेवल के आसपास कहीं एंट्री की है, इस लेवल के आसपास एंट्री की है, जब मार्केट बढ़ रही थी। और उसके बाद मार्केट ने अपना टॉप लगाया और मार्केट वहां से गिरने लगी। लेकिन आप ये करेक्शन को अगर थोड़ा सा मैं ऐसा बाहर वाली ब्रॉडर पिक्चर में दिखाऊं आपको, तो आप देख सकते हो ये जो करेक्शन है ना, अगर इसको थोड़ा सा मैं ब्रॉड सेंस में आपको बताऊं, तो आप देख सकते हो कि ये करेक्शन, ऐसी करेक्शन स्टॉक मार्केट में कितनी बार हुई है। ये रहा आपके सामने डेटा दोस्तों। अगर इसको बड़ी पिक्चर में आपको बताऊं, तो आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे करेक्शन हुई है, सेम करेक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे वैसी करेक्शन हुई है, यहाँ पे वैसी हुई है, यहाँ पे वैसी हुई है, यहाँ पे वैसी हुई है। करीब करीब आप समझ सकते हो इधर भी वैसी हुई है। और अगर मैं हिस्ट्री भी बताऊं आपको पीछे, तो देख सकते हो इधर भी वैसी करेक्शन हुई है, इधर भी वैसी करेक्शन हुई है, इधर भी वैसी करेक्शन हुई है। तो अगर आप सिर्फ एज अ पूरा होल चार्ट आप देखोगे, तो आप देख सकते हो कि कितनी छोटी करेक्शन है। ज्यादातर दोस्तों वही लोग पैनिक कर रहे हैं ना, जिसको जो इस करेक्शन को इस तरीके से देख रहे हैं, जिनका फोकस, जिन्होंने जस्ट रिसेंटली मार्केट में ऐड हुए ना, उनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी करेक्शन है। बट अगर आप देखो ना, जो स्टॉक मार्केट का नेचर है, उस हिसाब से तो मार्केट में इस टाइप की करेक्शन हर साल, 2 साल में एक बार तो होती ही है। हमने दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च की हुई है। यहाँ पे वॉरेन बुफेट का सिंपल सा कोड है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब जब करेक्शन होगी ना, तो वही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है खरीदने की। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पास्ट 7 करेक्शन आपके सामने ली है। 1999 से अब तक कितनी बार मार्केट में 10 से 15% के बीच की करेक्शन हुई है, इसका पूरा डेटा आपके सामने है। अभी फिलहाल 11.5% की करेक्शन हुई है। तो आप देख सकते हो पिछले 7 बार ऐसा हुआ है जब मार्केट में 10 से 15% के बीच में करेक्शन हुई है। और जब करेक्शन होने के बाद जो बॉटम है, उससे ऑल टाइम हाई आने के लिए आप देख सकते हो कि कितने महीने में उसका ऑल टाइम आया हुआ है। तो अगर आप इसको एवरेज भी करोगे, तो ऑन एन एवरेज आप समझ सकते हो कि 3 से 4 महीने में जो भी मार्केट अपना जो बॉटम लगाती है, वहां से अपना ऑल टाइम हाई, अगर 10 से 15% की करेक्शन है, सो 3 से 4 महीने में उसका ऑल टाइम हाई आ जाता है। और ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर हम बोले कि मार्केट डबल कितने टाइम में होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन एन एवरेज अगर आप देखो ना, तो 5 साल के आसपास टाइम लगता है, जिसमें मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के बाद डबल हो जाती है। अब मेरा क्वेश्चन दोस्तों ये है, जो लोग ज्यादा पैनिक कर रहे हैं इस मार्केट में अभी की जो करेक्शन को देख के, क्या लगता है आपको, ये जितने टाइम मार्केट गिरी है 10 से 15% के बीच में, आज लोगों का ऐसा बोलना है कि हमारे पास रीजंस है, एफआईएस की सेलिंग हो रही है, या फिर जो रिजल्ट्स हैं कंपनी के वो ज्यादा अच्छे नहीं आए हुए, ईरान इसराइल की वॉर हुई है, ये कोई भी इवेंट आप उठाइए, आपको क्या लगता है, क्या हर बार इसी तरीके की सिचुएशन कुछ बनी होगी? है ना, रीजन भले ही डिफरेंट होंगे, बट आप अपने आप को ये यहाँ पे रखने की कोशिश कीजिए कि आपको नहीं लगता कि हर बार कुछ इसी तरीके से हुआ होगा मार्केट में, कुछ ना कुछ रीजन। देखिए 10-15% की अगर करेक्शन मार्केट में होना है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई रीजन तो रिक्वायर्ड है ना। बिना रीजन के मार्केट थोड़ी ना गिरेगी। आज भले आप बोलोगे कि पहले ईरान इसराइल की वॉर नहीं थी, बट तब कुछ और रीजन थे, तो यहाँ पे भी रीजन थे। और जो इन्वेस्टर थे, ये टाइम पे भी उन्हें वही सेम फीलिंग आ रही होगी जो आपको आ रही थी। और जब इनका जो बॉटम लगा, सबको सेम फीलिंग हो रही होगी जब आपको आज फीलिंग आ रही है। 3 महीने बाद अल्टीमेटली इन्होंने अपने ऑल टाइम हाई को वापस टच कर लिया अगेन। और उसके बाद सिर्फ 4 से 5 सालों में मार्केट वहां से डबल हो गई। रिपोर्ट के हिसाब से अगर इस चार्ट पे हम देखें, तो ये वो करेक्शन थी 11.5% के आसपास। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अपना बॉटम लगा हुआ है, तो ये जो ऑल टाइम हाई है, इसको आने के लिए आप समझिए कि 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। कुछ इस तरीके से ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। अब दोस्तों हमारा इस पे पहले क्या व्यू है, इस वीडियो में दोस्तों हमने क्लियरली डिस्कस किया था, जब मार्केट इस कैंडल के आसपास थी, तब हमने यही चीजें बताई कि मार्केट में अब करेक्शन ओवर नहीं हुई है। बिकॉज जब मार्केट यहाँ पे थी, ये करेक्शन, ये कैंडल बनने का लोगों को ऐसा लगने लगा था कि करेक्शन खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसके पीछे का ट्रेंड क्या है, एक बार मार्केट गिरती है, 1-2 दिन में मार्केट रिकवर कर जाती है। बट इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लियरली
कि मार्केट को अभी यहाँ से और गिरना है, करेक्शन अभी यहाँ पे ओवर हुई नहीं है। और उस वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी कि अभी यहाँ से 3 से 4 महीने का वक्त है, अब उसको बना के करीब करीब 1 महीना हो चुका है। और 14 नवंबर को दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे यूट्यूब हमारे जो क्लोज ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें जो भी इन्वेस्टर हमारे थ्रू शेयर कॉम्बिनेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे उनको मैं गाइडेंस देता रहता हूँ। उस क्लोज ग्रुप में हमने 14 नवंबर को इस कैंडल पे मैंने बता दिया था कि यहाँ से प्राइस वाइज करेक्शन अब खत्म हो चुकी है। इनफैक्ट सेम चीज हमने टेलीग्राम पे भी बता दी थी कि करेक्शन खत्म हो चुकी है और यहाँ से मार्केट बाउंस लेने को रेडी है। और उसके बाद 2-3 दिन बाद ही आपने देखा कि इतनी अच्छी यहाँ पे रैली बन चुकी है। तो अब दोस्तों मुझे इस पूरी सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है ना कि मार्केट ने अपनी जो एक शॉर्ट टर्म बॉटम थी वो यहाँ पे अब लगा ली है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहां से सीधा 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 ऊपर जाती रहेगी। इट विल टेक 3 मंथ्स, एटलीस्ट 3 मंथ्स फ्रॉम दिस लेवल। तो 3 महीना मतलब आप समझो कि मोटा मोटा फरवरी के आसपास तक इस मार्केट में करेक्शन होगी। ऊपर मार्केट जाएगी तो वापस मार्केट को झटके लगेंगे, मे बी ए काइंड ऑफ डबल बॉटम भी बन सकता है। लेकिन जो प्राइस वाइज करेक्शन थी, मुझे लगता है द वर्स्ट फॉर द प्राइस वाइज करेक्शन इज ओवर एट दिस लेवल। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी और ऊपर धीरे धीरे करते करते ये जो ऑल टाइम हाई है ये निकालने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट को 3-4 महीने का टाइम लग सकता है। और अगर मार्केट ने अब यहां से अगर गिर के अगर ये वाले लेवल तोड़ दिए, फिर अपने को अपनी एनालिसिस को रीथिंक करना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ लुकिंग एट द सिचुएशन, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लगता है, क्योंकि नीचे जाने को बहुत ज्यादा नहीं है मार्केट में और ऊपर आने को बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप समझिए ना कि अगर ये मार्केट की फाइनल बॉटम है और इस लेवल पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप समझिए क्या लेवल का रिस्क रिवॉर्ड है। यहां से कितना बनता है, 1000-2000 पॉइंट्स। और इनफैक्ट अगर समझिए 1000 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, अगर समझिए कि थोड़ा यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हो जाता है आगे चल के, तो क्या हो जाएगा, मे बी और 1000 पॉइंट नीचे। बट ऊपर जाने को क्या है अपने पास, ऊपर जाने को अल्टीमेटली अनलिमिटेड स्काई है। ये तो एक जस्ट लिमिट है। ये तो आप ऐसा देख रहे हो इसलिए ऐसा लग रहा है। अगर मैं इसी को आपको ऐसा बताऊं तो आप देखिए ऊपर जाने को अपने पास क्या है, ये देखिए। अब देखिए ऊपर जाने को क्या है। हर करेक्शन का तो लोगों को यही लगा होगा ना, जो टॉप है वही टॉप है ना, जो टॉप है वही टॉप है। जब मार्केट यहां से चलेगी तो आप समझिए कि ये जब चलने लगेगी तो ये ऐसे जाते 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 जाते, तो ये 1000 पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। तो अगर एज ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो ये दिस कुड बी योर स्टॉप लॉस, जहां पे इसके नीचे जाने के बाद आपको अपनी पोजीशन पे सोचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ पैसा तो मेरे ख्याल से लगना चाहिए। अगर बाई चांस ये लेवल टूट भी जाते हैं तो ट्रेडर के लिए तो स्टॉप लॉस है। बट अगर इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए क्या फर्क पड़ जाएगा, 1000 पॉइंट अगर और नीचे भी चली जाए तो मोटा मोटा अगर यहाँ से आप 2000 भी पकड़े और जब निफ्टी यहाँ से चलने लगेगी तो आप सोचो कि आप कहां तक जाना है इसको। अगर मैं यहां से सिर्फ 12% भी कंपाउंडिंग पकड़ू ना, तो नेक्स्ट 25 सालों में निफ्टी का टारगेट 3 लाख बनता है ना। मतलब अगर इन्वेस्टर है तो आपका हॉरिजॉन लंबा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ट्रेडर हो तो ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। चार्ट पे तो दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया। मैं कुछ पॉइंटर्स बना के लाया हूँ, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, आपको फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट करने की अभी इस लेवल पे सोचनी चाहिए। उसके बाद जो भी आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक वगैरह करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत बार अगर आप ये सोचते हो कि अभी मैं पैनिक कर लूंगा, या फिर अगर समझिए वो जो अपना जो बॉटम था 23,000 के आसपास का, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो आप सोचोगे कि मैं एग्जिट कर लूं। तो एज ए इन्वेस्टर ना, एज ए ट्रेडर तो ऑब्वियस सी बात है वहां एग्जिट बनता है, बट एज ए इन्वेस्टर आपको ना ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि इतना ज्यादा आप टाइमिंग करने की कोशिश करोगे ना तो आप डिफिकल्टी में आ जाओगे। ये आप वीडियो देख सकते हो मार्केट फॉलिंग, इसमें मैंने क्लियर बताया है कि अगर आपने सिर्फ 2 अच्छे दिन मिस कर दिए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, सन 2002 से सन 2022, 20 साल का डेटा उसमें था, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए होते तो उसके बन गए होते 14 लाख। तो ये रिपोर्ट, ये वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कस किया है, 14 लाख आपके बने होते। सिर्फ आपने अगर 2 अच्छे दिन मिस कर दिए होते ना तो आपकी वैल्यू 10 लाख होती। 5 दिन मिस कर दिए होते जो सबसे अच्छे दिन है 20 सालों के, और अगर आपने 20 सालों में बहुत अच्छे 40 दिन मिस कर दिए होते ना तो आपकी वैल्यू 1 लाख की जो 14 लाख बननी होती ना वो 1.4 लाख बनी होती। तो इसके लिए एज ए इन्वेस्टर आपने बहुत ज्यादा मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करना। ये कॉन्सेप्ट मैं क्या बता रहा हूं उसके लिए जरूर आप वो वीडियो देखो, आपको और क्लियरिटी आएगी। तो पैनिक वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर आपकी एसआईपी वगैरह चल रही है या फिर आपके पास अगर कुछ पैसे हैं तो आप लमसम डालने की सोच सकते हो। अगर आपकी एसआईपी वगैरह चल रही है तो बिल्कुल एग्जिस्टिंग एसआईपी को आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जितना पैसा लगेगा उतना ही पैसा बनेगा। ये इन्वेस्टर को करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए, ट्रेडर्स का तो हिसाब किताब सिंपल है, स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस कट गया निकल जाओ, वापस एंट्री की सोचो। क्या आपको नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है, अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है ना तो इंडिविजुअली स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस मत करो। क्योंकि होता क्या है कि जनरली स्टॉक्स का ऐसा नेचर होता है ना कि 8-8 10-10 साल तक स्टॉक एक ही लेवल पे ठहरे रहते हैं या फिर कंटिन्यूअसली गिरते रहते हैं। तो अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है या सोच समझ के आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो डायरेक्ट स्टॉक्स में जाना मेरे ख्याल से रिस्की होगा। म्यूचुअल फंड में जाना ज्यादा एज कंपेयर टू सेफर होगा।
एटलीस्ट रिकमेंडेशन पे स्टॉक मत बाय करो, किसी के टीवी पे सुन लिया, किसी के टेलीग्राम पे सुन लिया, ये हम ही यूट्यूब पे बताते हैं तो वहां से हमने ले लिया। हालांकि हमारा मकसद तो हमेशा ये होता है कि आपको एक एनालिसिस बताई जाए, वो सही भी होती है गलत भी होती है, 50% टाइम हम समझ लो गलत ही होते हैं, है ना, क्योंकि यही तो स्टॉप लॉस का यहाँ पे खेल होता है। तो अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो बेटर है किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। बहुत ज्यादा सेक्टोरल फंड या सेक्टर्स में अगर स्टॉक भी बेट कर तो बहुत ज्यादा सेक्टोरल बेट मत करो, जैसे डिफेंस में कर लेते हैं, रेलवे में कर लेते हैं क्योंकि पहले बहुत चले थे तो अब वापस चलेंगे, इस तरीके से बहुत ज्यादा एग्रेसिव किसी सेक्टर में जाने की आपको जरूरत नहीं है, पैनिक सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आपके उसको अच्छी स्टॉक्स हैं, अच्छी कंपनीज है, जैसे डीमार्ट टाइप की, इन्फोसिस टाइप की, एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, तो समझिए ना, मैं तो जनरली ये बोलता हूँ कि डीमार्ट दमानी ने अपने शेयर बेचे क्या, तो आप क्यों बेचना चाह रहे हो, है ना, तो पैनिक सेलिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और कैश पे बैठना ना बहुत रिस्की है, जिस हिसाब से इंडिया की बुल मार्केट है ना, मतलब जितना आज के दौर में ऐसा ना, जितना लोगों का पैसा करेक्शन में जाता है ना, उससे ज्यादा ना पैसा करेक्शन के इंतजार में जाता है। तो कैश पे बैठना तो बहुत ही रिस्की है भाई। मतलब मार्केट ऐसी है ना, एक बार पैसा डाल के पछताओ चलेगा, नहीं डाल के पछताने से अच्छा है डाल के पछताओ, तो कैश में रहना तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या हो जाएगा भाई, 1000 बहुत हुआ तो 2000, उससे ज्यादा क्या, मतलब 24,000 के एसपी 2000 का आपको डाउनफॉल दिखता है, इट इज व्हाट 10%। अगर आपने 1 करोड़ रुपया लगाया तो भी 10% इज व्हाट 10 लाख ओनली, मतलब बड़ी बात है नहीं, मैं जनरल बता, वो आप 1 करोड़ 1 लाख पकड़ लो, मान लेते हैं 1 लाख भी आपने लगाया तो 1 लाख पे 10% कितना होता है, सिर्फ 10,000। बट आने को कितना है, वो 24,000 का सीधा ऊपर 2.5 लाख है, इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, 2.5 लाख है। मतलब आप समझो ना, 1 लाख में आपको जाने को दिख रहे 10,000, आने को दिख रहे 10 लाख, तो ये लेवल का रिस्क रिवॉर्ड है मार्केट में, इसलिए कैश पे बैठना ये तो भैया मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गलती है। तो आप अगर नए इन्वेस्टर हैं तो एटलीस्ट 40-50% तो पोर्शन अपना डिप्लॉय कर दो, और इसी इंटेंशन से करो कि भाई थोड़ा मार्केट में लंबा रुकना है। ये मत कर देना कि अभी कर लेता हूँ, फरहान भाई ने बताया कि 3 महीने में ऑल टाइम हाई हाई आ जाएगा, ऑल टाइम हाई को यहाँ से 8-10% बनने, 3 महीने में 10% निकल लेके निकल लूंगा, इस इंटेंशन से मत काम करो, है ना, क्योंकि मालूम पड़ा वो 3 महीने में मार्केट ने लो काट दिया तो फिर वो 3 महीना फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे, तो इस नजरिए से अपने को बिल्कुल भी नहीं काम करना है मार्केट में। और जो 3 रीजन है फिलहाल बेसिकली देखो, एक तो ईरान इसराइल की वॉर का एक रीजन है करेक्शन का, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ये वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि जैसे रशिया यूक्रेन का जो मामला चल रहा है, ईरान इसराइल का मामला भी वैसे ही चलने वाला है ना, वो उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा और बस वो चलता रहेगा, तो बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट नहीं पड़ना है, जो एक नीजर रिएक्शन था वो तो खत्म हो चुका है। दूसरा रीजन है आपका एफआईएस की कंटिन्यूअसली सेलिंग। एफआईएस फिलहाल सेल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चाइना का मार्केट अट्रैक्टिव लग रहा है, वहां पे वो जा रहे हैं, इस वाले वीडियो में, वॉर वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो जा रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली दे विल कम बैक, बिकॉज आएंगे तो वही ना जहां पे ग्रोथ है, और इतना करने के बाद भी ऐसा नहीं कि एफआईएस ने पूरा एग्जिट किया है। एफआईएस की जो टोटल एग्जिट ना $14 बिलियन, मतलब सिर्फ 1.5% एग्जिट किया है। अगर ऐसा होता कि एफआईएस को पूरा कॉन्फिडेंस इंडिया से लूज हो चुका है कि भाई अपने को इंडिया में काम ही नहीं करने का है, तब तो 100% स्टेक बेचते ना। इतना बेचने के बाद फिर 1.5% है, 98.5% तो अभी भी उनका इंडिया में ही है ना, तो किस चीज का डर है, 100% बेच के निकल गए तो अलग बात है ना। और ऑब्वियस ही बात है, आज अगर बेच रहे हैं तो कल वापस नहीं आएंगे, एक ट्रेंड जो चलता है वो कम से कम 2-3-4 महीना चलता है, तो ये भी अपनी बात को जस्टिफाई करता है कि 2-3 महीना 4 महीना भी करेक्शन होनी है ना, कि तब तक एफआईएस भी वापस आ जाएंगे। और जो मेन रीजन है, और एक रीजन जो मतलब मार्केट में एक बहुत अभी जैसा 3-4 महीना मेरे को ऐसा खराब इसलिए लग रहा है, खराब मतलब करेक्शन कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी, ट्रेंड आपको नहीं दिखेगा, उसका एक रीजन ये भी है ना कि इस बार की जो अर्निंग है ना, कंपनीज की जो रिजल्ट है वो इतने अच्छे नहीं आए हैं, तो वो भी कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं कि चल भाई कोई अच्छे रिजल्ट आए तो अभी अपने को ऊपर जाने का, तो रिजल्ट भी कंपनी के उतने कुछ खास नहीं आए, तो वो भी एक ट्रिगर है। बट अगेन वही बात है, एफआईएस का अगर आपको रीजन लगता है तो इवेंचुअली एफआईएस विल कम बैक, बिकॉज व्हेन ऑल द वर्ल्ड इकोनॉमी आर टॉकिंग अबाउट द रिसेशन, अपने पास तो ग्रोथ की बात चल रही है, सो दे विल कम बैक। और जो अर्निंग है वो फिलहाल स्लो डाउन है, बट गोइंग अहेड ऑब्वियस सी बात है, हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है ना, हर चीज यहाँ पे कंजम्पशन है, तो वो तो बढ़ना ही है, तो आगे ये भी चला जाएगा, ये भी आ जाएगा, हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो भी स्ट्रांग है, तो ये सब चीजें मद्देनजर अगर आप रखोगे ना, तो एज अ इन्वेस्टर गोइंग एट बहुत सारी पॉजिटिव शूट्स है इंडिया के लिए, जो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। कुछ मैंने लाए हुए हैं, किसी ने स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ने बोला हुआ है, जेफरीज ने बोला हुआ है, इंडियन इकोनॉमी रिव्यू, इन सब की तरफ से मैंने कुछ चीजें लाई हुई हैं। 140 मिलियन न्यू मिडिल क्लास के लोग आने वाले हैं यहाँ पे, 21 मिलियन जो अमीर लोग हैं वो हो जाएंगे, पर कैपिटा इनकम 2,500 से 4,000 हो जाएगी। इंडियन में स्टॉक मार्केट की जो पर कैप जो मार्केट कैप है वो 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो गोरे बोल रहे हैं, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे जो मैंने नोट नहीं किए यहाँ पे। मैकेंजी का बोलना है ये कि इंडिया की इंडिया का डिकेड नहीं है, इंडिया की सेंचुरी है।
है ना। उसके बाद गोल्डमैन सैच का बोलना है कि इंडिया का गोल्डन एरा है, मॉर्गन स्टैनली का बोलना ऐसा है कि बाय 2030 विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और बाकी ये लोग भी बोल रहे हैं। तो गोइंग एट इंडिया का जो आगे का आउटलुक है ना, वो एकदम सॉलिड है। कुछ प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं यहाँ पे, जैसे एफआईएस की सेलिंग है, जो कि वापस बहुत जल्दी वापस आएगा, ऐसा नहीं होगा। कल इनफैक्ट एफआईएस ने 10,000 करोड़ की बाइंग की है, तो मैं देख रहा था यूट्यूब वगैरह पे हर जगह हल्ला हो गया, एफआईएस आर बैक, एफआईएस बैक, 10,000 करोड़ की बाइंग की है। भैया एक दिन होता है, एक दिन कभी रहेगा कुछ, उनकी ब्लॉक डील वगैरह रहेगी, शायद एचडीएफसी बैंक में कुछ था उनका, बट दैट डज नॉट मीन कि ट्रेंड, ट्रेंड है ना, ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा जाके सीधा ऐसा वापस, ऐसा नहीं होता। जब गाड़ी चलती है तो कैसा होता है, धीरे धीरे स्लो होगी, रुकेगी, फिर यू टर्न लेगी, ऐसा नहीं होता धान धान, ऐसा नहीं होता। तो ये जो पूरा है ना एफआईएस का हो गया, और ये जो अपना कंपनीज का जो आउटलुक है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस से रिकवरी करने में, लेकिन जो लॉन्ग टर्म का इंडिया का जो आउटलुक है ना, वो मेरे ख्याल से एकदम इंटैक्ट है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी ना, तो ऑब्वियस ही बात है स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म करेगी। ये इंडिया की जीडीपी है दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट है, लॉन्ग टर्म में दोनों साथ में ही चलते हैं। और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ करने के लिए तो भैया बहुत से रीजन है, गोरे बोल रहे हैं, हमने क्या बोल रहे हैं ना, तो इंडियन स्टॉक मार्केट तो चलेगी चलेगी, लॉन्ग टर्म में कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी शॉर्ट टर्म में ये जो चीज है ना, ये होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, मार्केट है, मार्केट का उतार चढ़ाव करने का रीजन है। देखिए ये 2020 का कोविड था, बट इवेंचुअली मार्केट है, बाउंस बैक करेगी, सिंपल है। अब आपको एज ए ट्रेडर क्या करना है, एज ए ट्रेडर क्लियरली दिखता है कि 23,000 के आसपास एक बॉटम लग चुकी है, तो उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके आप अपनी पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो। अगेन यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, सिर्फ एनालिसिस है जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। एज अ ट्रेडर अगर आप हो, तो जो नीचे का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको आप एक स्टॉप लॉस लेके अपनी पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो, 1,000 पॉइंट के आसपास का नीचे है। एज ए इन्वेस्टर हो तो मेरे ख्याल से दीज आर द गुड लेवल जहां पे आपके कुछ ना कुछ पैसे जरूर जाने चाहिए। एंड इन्वेस्टर है और बाकी नीचे का लेवल भी कट जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1,000 अभी स्टॉप लॉस दिख रहा है, और 1,000 पकड़ लो, मोटा मोटा 10% की 10% की करेक्शन पकड़ लो, है ना, इससे ज्यादा क्या होना है, बट ऊपर आने के लिए आप समझिए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो देख के आपको कुछ तो नॉलेज मिली होगी, कॉन्फिडेंस आया होगा। अगर ऐसा कुछ भी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए, बिकॉज इस टाइप के कंटेंट या नॉलेज लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आप शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, वहां पे जाइए, ऐप हमारा डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ के, मैं आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा, हमारे साथ जुड़ के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको एक ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा जहां पे थ्रू आउट दिस जर्नी, जब तक आप इन्वेस्टेड है, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी हमारी तरफ से। जैसे 14 नवंबर को ही मैंने उस ग्रुप में डाल दिया था कि भाई वर्स्ट ओवर दिख रहा है, तो अपॉर्चुनिटी है, जब आप लमसम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप की गाइडेंस कुछ वहां पे मैं देता रहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मैं तो अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम।